और नीट पेपर लीक मामले की जांच की हम बात करें तो जांच का जो दायरा है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। सीबीआई ने जब से इस केस को टेक ओवर किया है उसके बाद से कार्रवाई हो रही है, लेकिन आज जो नीट पेपर लीक मामले में सबसे अहम चीज है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कुल 38 याचिकाओं पर हियरिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट परीक्षा के मामले पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट कुल 38 अलग अलग याचिकाएं दायर की गई हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट एक साथ सुनवाई करेगा। याचिकाओं में बीते 5 मई को हुई राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी और कदाचार के आरोप और परीक्षा को फिर से आयोजित करने का निर्देश देने वाली याचिकाएं शामिल हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को केंद्र सरकार और एनटीए ने कोर्ट में कहा था कि गोपनीयता भंग होने के किसी साक्ष्य के बिना इस परीक्षा को रद्द करने का बेहद प्रतिकूल असर पड़ेगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पादरीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ परीक्षा से जुड़ी 38 याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगी। पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ बिहार संपादक एसके राजीव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। एसके राजीव, आज बेहद अहम दिन है। नीट पेपर लीक मामले की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है और एसके राजीव देखिए, अहम चीज ये है कि पूरे परीक्षा मामले से जुड़ी 38 याचिकाएं दायर की गई थी और सभी पर आज एक साथ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, तो कह सकते हैं बेहद अहम दिन है आज। नहीं, देखिए नवीन, दरअसल में नीट का जो मामला है वो उसका विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और उस विवाद के बीच आज सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नजर टिकी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट आज नीट मामले में क्या फैसला सुनाता है। हालांकि इस बीच में आपको ये भी पता होगा कि 6 तारीख से चूंकि नीट की काउंसलिंग होनी थी उसको भी फिलहाल बढ़ा दिया गया है और अब 3 हफ्ते बाद यानी कि जुलाई के तीसरे हफ्ते के बाद जो है वो काउंसलिंग शुरू की जाएगी। तो दरअसल में जो एनटीए है उसकी भी निगाहें जो है वो टिकी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस पूरे मामले पर क्या फैसला सुनाता है। दरअसल में इस पूरे मामले में 38 रीट जो है वो अलग अलग जगहों पर दायर की गई है और सीबीआई जो है जो 4 लोगों को जो बिहार में कस्टडी में लिया था, सीबीआई भी उसको लेकर के दिल्ली चली गई है। आपको ये पता है कि बिहार, झारखंड, गुजरात और हरियाणा से इसके तार जो है वो जुड़े हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होता है इस पर न सिर्फ छात्र बल्कि पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। हालांकि इन सबके बीच सरकार की तरफ से परसों सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई और उसमें यह कहा गया है कि परीक्षा जो है उसको रद्द नहीं किया जाए, क्योंकि जिन जिन छात्रों के ऊपर आरोप था उन तमाम छात्रों की फिर से परीक्षा जो है वो रीनीट उसको करवाया गया है 1563 छात्रों में, जिसमें कि 863 छात्र शामिल हुए थे। तो कहीं ना कहीं से सरकार अपने स्तर से यह पूरी कोशिश कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस एग्जाम को रद्द नहीं करे, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट एग्जाम को रद्द करता है तो फिर सरकार की जो है वो फजीहत होगी और विपक्ष जो है इस पूरे मुद्दे को लेकर के सदन से लेकर सड़क तक हंगामा कर रहा है। लेकिन इन हंगामों के बीच आज पूरे देश की निगाह जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है और इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर 24 लाख बच्चों के भविष्य को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपनी क्या सुनवाई करता है। जी नवीन, देश की निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर जो स्टैंड होगा सुप्रीम कोर्ट का उस पर नजरें सबकी टिकी रहेंगी और आपने बहुत सही कहा एसके राजीव की 24 लाख जो विद्यार्थी हैं उनके भविष्य पर किस तरीके का फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाती है, इस पर निगाहें आज पूरे देश की टिकी रहेंगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.